हाँ भाई, +1 फिजिक्स यूनिट सेकंड काइनेमेटिक्स। तो अब आप इसके अंदर अब हम करवाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाई ग्राफिकल मेथड। भाई कैलकुलस मेथड से तो हो चुकी है, अब ग्राफिकल मेथड से है। तो ग्राफिकल मेथड से सबसे पहले इसके अंदर आप ग्राफ प्लॉट कर लो। ये ग्राफ है, ये ग्राफ होता है, ये वेलोसिटी है और टाइम एक्सिस है, ठीक है। और हमें पता है विट्टी ग्राफ के अंडर में जो एरिया आता है वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल या वॉल्यूम। तो यहां से यहां तक ये इस तरह से कर लो, ये ऐसे कर लो, ये और ये चेंज है, यहां से यहां तक का चेंज हम टी मान लेते हैं, टी। ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट को ए मान लो, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं। ये एंगल थीटा है और इसके अंदर जो स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एक्सीलरेशन के बराबर होता है। यहां से यहां तक की जो है वो v है, यहां से यहां तक की है ये u है, और ये जो चेंज है ये v माइनस u है, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ प्लॉट करना है। अब इसकी हेल्प से आपको क्या निकालना है, इसकी हेल्प से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन करवा रहा हूं मैं, v इज इक्वल टू u प्लस में 80, ये चीज निकालनी है। यहां पर क्या करेंगे, बाई ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ACB राइट ट्राइंगल के अंदर देखो, tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन, और ये किसके बराबर है, ये है BC अपॉन में AC। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू BC अपॉन में AC। BC क्या है, BC है v माइनस u, और AC क्या है, यहां से यहां तक का देखो कितना है, t। तो ये हो गया v माइनस u इज इक्वल टू 80, और v इज इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस में 80। ये प्रूव करना, ये मैंने क्या किससे किया है, ग्राफिकल मेथड से किया है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस में 80। इसके बाद में सेकंड इक्वेशन आती है s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ 80 किसकी है, ये इक्वेशन प्रूव करनी है। तो सेकंड s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ 80 किसकी है, ये चीज प्रूव करके दिखानी है। तो इसके अंदर क्या होता है, मैंने डिस्टेंस बताया थी, मैंने पहले भी कहा था। अब विट्टी ग्राफ के अंदर जो भी एरिया आता है, विट्टी ग्राफ विद द एक्स एक्सिस के अंदर में जो भी एरिया आता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो अब हम दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो सीधा ट्रेपेजियम का लगा सकते हैं, ट्रेपेजियम का लगाओगे तो आपका आंसर आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और यदि हम इसको डिवाइड करके करते हैं, जैसे कि ट्रेपेजियम में क्या क्या इसके अंदर में एरिया है वो किसके बराबर है, ट्राइंगल का एरिया प्लस में रेक्टेंगल। तो ट्राइंगल प्लस में रेक्टेंगल है, उसका एरिया निकालेंगे तो आपकी इक्वेशन ये बनेगी। तो यहां पर हम कर देंगे s इज इक्वल टू एरिया अंडर किसके अंडर में, एरिया अंडर ट्राइंगल ACB प्लस में एरिया अंडर रेक्टेंगल OACB, ये हो गया। तो S इज इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का होता है बेस कितना हमारा AC, बेस इंटू हाइट BC प्लस में इसका क्या होता है OA इंटू में AC। लंबाई बड़ा छोटा ही होती है, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल में। अब ये वैल्यू पुट कर दो बस, हाफ AC किसके बराबर है, AC t के बराबर है, इंटू में BC, देखो BC v माइनस u के बराबर है, प्लस में OA u के बराबर है u, और AC किसके बराबर है, AC यहां से AC का है ये, उसके बाद में AC A और C, AC किसके बराबर, यहां से आता है ये t के बराबर, ये t के बराबर। अब हमें पता है v माइनस u इज इक्वल टू 80 होता है, ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, पीछे किया हमने। तो हाफ इंटू में t इंटू में 80 प्लस में ut। अब इसको सोल्व करने के बाद क्या जाएगा, ये आ जाएगा s इज इक्वल टू ut
प्लस में हाफ ए टी की स्क्वायर। भाई यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। ये कौन सी इक्वेशन है? ये सेकंड इक्वेशन है, s इक्वल टू ut प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसके बाद में लास्ट इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसके अंदर हमें ट्रेपेजियम का एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी है v की स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसके अंदर आप देख लो s इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज इक्वल टू एरिया अंडर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है? OABD एरिया अंडर द ट्रेपेजियम OABD। और ट्रेपेजियम का एरिया का तो पता है हमें, हाफ इनटू में क्या होता है, जो पैरेलल साइड होती है उनका सम का हाफ होता है। तो पैरेलल साइड क्या है? OA प्लस में BD, पैरेलल साइड होगी दोनों उसका हाफ, और इनटू में हाइट कह सकते हैं, ये दोनों पैरेलल साइड का बीच का गैप है AC। ये क्या हो गया? AC। तो S इज इक्वल टू हाफ OA किसके बराबर है? OA U के बराबर है। BD किसके बराबर है? BD V के बराबर है, इनटू में AC किसके बराबर? T के बराबर। अब हमें फिर वही इक्वेशन यूज करनी है भाई। T इज इक्वल टू क्या होता है? V माइनस U बटे में A होता है। ये रिलेशन ऑलरेडी हमने कर रखी है, T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन में A। तो S इज इक्वल टू क्या हो गया? हाफ V प्लस में U इनटू में V माइनस U और अपॉन में A, ठीक है। अब मैं ये मिटा देता हूं, डायग्राम मिटा देता हूं, उसकी जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सोल्व कर लो। तो ये फार्मूला हो गया S इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2A इनटू में V प्लस में U और V माइनस U। एक आइडेंटिटी होती है, हमने मेथड पढ़ी होगी, A प्लस B और A माइनस B। तो ये होती है 2AS इज इक्वल टू V की स्क्वायर माइनस U की स्क्वायर, या V माइनस U की स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ये हमने प्रूव किया, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमने यहाँ पर जो डिराइव